अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूशा मुनीब आपकी खिदमत में एक सवाल करके एक और एपिसोड के साथ हाज़िर है। आज हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त अली सज्जाद साहब मौजूद हैं और अली साहब माहिर तालीम हैं और फैसलाबाद में बहुत से प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से चलाने का तजुर्बा कर चुके हैं। जी सर। सर, आप किस मौजू पर बात आगा रहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो आपके आगाज़ के बारे में जो है ना बात करना चाहूँगा। ये पाकिस्तान में ना मीडिया के ऊपर और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे जी, माहिर और तज्ज़िया निगार और ये सारा जो है ना मुझे सुन के थोड़ी हँसी आ जाती है और ख़ास तौर पे जब कोई करीबी दोस्त है उससे बातचीत हो रही हो तो और मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर ये आपकी सर, ज़रा-नवाज़ी है और कुछ आपकी जो है ना गलतफ़हमी है। तो या ये कह लें कि लहतो रजाल के आलम में फिर हम जो है ना वो बन गए प्रोजेक्ट्स और एक्सपर्ट्स और फलाना। ख़ैर हम फ़ॉर्मर बच्चे ज़रूर हैं, तो मैं उस कैपेसिटी में फ़ॉर्मर बच्चों को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ जो एक्स चिल्ड्रन हैं उनको अब हम 40-40 साल बिल्कुल, के चिल्ड्रन हो गए। ऐसे ही बाकी ये है ऐसे ही कि क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो उन दोस्तों के लिए जो कि ज़ाहिर है अक्सर उन दोस्तों के लिए जो कि देखेंगे और वो जानते नहीं हैं। क्योंकि तालीम से वाबस्ता रहे हैं और क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग से भी ताल्लुक रहा है, तो ये जो आपने जब मुझसे कहा कि चिल्ड्रंस डे के हवाले से बात करना चाह रहे हैं और क्रिकेट तो ज़ाहिर है हुँ, हर पाकिस्तानी के खून के अंदर है या कम से कम हमारी जनरेशन तक तो बिल्कुल, था। तो ये सारे बिल्कुल। मौज़ूआत ऐसे हैं जिसपे ज़ाहिर है एक राय तो ज़रूर होगी लेकिन ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, ये रैंटिंग है एक जैसे हमारी बस हमेशा ये दोस्ती उसमें कोई अनऑफिशियल हम वो दावा भी नहीं करते कि हम कोई बड़ी मतलब पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं इतनी घास में पड़ेगी भी कि नहीं। किसी को लगेगी इसकी बात। अच्छा सर, ये मैं सिंध मूरत मार से शुरू कर लेते कि ये पहले तो सर ये मुझे बताएँ कि ये जो एलजीबीटीक्यूआरएसटीयू वीडब्ल्यूएक्सवाईजेड ये इसके ये क्या दौर में ये बहुत कम होता था। जी, जी, जी। असल में ये पहले से कैसे मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर जो है ना एक हमारा बड़ा अहम डेवलपमेंट है ये, कि जो मार्जिनलाइज़्ड सेगमेंट्स थे, जिन सेगमेंट्स को बिल्कुल ऑप्रेस रखा हुआ था, वो पिछले कुछ सालों से बड़े ही भरपूर तरीके से सामने आ रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से जो है वो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो उस ज़िमन में ज़ाहिर है कि ये चीज़ें काबिल-ए-सताइश हैं और ये बड़ी अहम हैं। मतलब ये काबिल-ए-सताइश और ये तो फिर उसी तरह की बात हो जाती है जैसे हम एक ट्रेडिशनली करते हैं। बट मेरा ख़्याल है कि हुँ, एक सोसाइटी को जिस तरह की हमारी एक अनहेल्दी और थोड़ी-सी एक्सक्यूज़ माय लैंग्वेज कि हम ज़रा सिक से हो चुके हैं ब हुँ। बहसीयत अमूमी, उसके इलाज के तौर पे मेरा ख़्याल है कि इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे इस तरह सिंध मूरत मार्च की आप बात अभी कर रहे हैं, तो ये बड़ी अहम है क्योंकि आपको अगर सोसाइटी को नॉर्मलाइज़ करना है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम चाहे वो जेंडर बेस्ड मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स हों, चाहे वो जेंडर के अलावा किसी एथनिसिटी की बुनियाद पे हमारे तो ये बड़े अहम मसले हैं इस रियासत के। तो उनको एड्रेस भी होना चाहिए और उन पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए और उसपे मेरा ख़्याल है कि उनको अनकंडीशनल सपोर्ट करना चाहिए। नहीं सर ये तो हम कहते हैं कि ये दबे हुए थे लेकिन वो अ, पहले वक़्तों में यानी इस तरह तो नहीं है कि इनका वजूद नहीं था। ये कोई नए तबके हैं। मेरा ख़्याल है इनके नाम नए रखे गए हैं वरना ये मुख्तलिफ़ नामों से पहले भी चल ही रहे थे। एलजीबीटीक्यू मुझे तो ख़ैर इसकी पूरी मुकम्मल वो नहीं है। एल से क्या मुराद एल से तो ख़ैर पता है एस एलजीबी वो तो आपको सही बी है, अब आप फेस पे मेरे पे डाल रहे हैं। देखिए मैं कतई कलामी माफ़, ये आपकी बिल्कुल इस बात से हमारे मैं वक़्त 100 में आपको भी याद सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने कहा हमारे वक़्तों में आपको याद होगा एक थे। वो भी इसके अंदर ही आते थे कहीं न कहीं। जी, मेरा मकसद कहने का ये है कि ये बात तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट की है कि ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। मतलब ये तो हाँ। हिस्टोरिकली कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर है काफ़ी सारी चेंजेज़ आई हैं, ग्लोबलाइज़ेशन है, अर्बन जो यूथ है उसका इन्वॉल्व होना भी एक अहम पहलू है मेरा ख़्याल है। इससे पहले क्योंकि जैसे आपने कहा कि एलजीबीटी के तौर पे तो वो नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन ये है कि डिफरेंट तज़ीक़-ए-मेज़ नामों से और कई दफ़ा तज़ीक़-ए-मेज़ भी ख़ैर वो मेरा पर्सपेक्टिव गलत भी हो सकता है, मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा हम उस सेगमेंट को काफ़ी कॉर्नर करके उनको एक तमस्खर के अंदाज़ में बस देखते थे। लेकिन अब उनका इस तरह से सामने आना और उसको एक सोशियो पॉलिटिकल उसका एंगल सामने लेके आना, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और येस ये हमेशा से था, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि हमें मेरा ख़्याल है कि इन लोगों के सोसाइटी जो है ना इनके
थ्रू जो है वो एजुकेट भी हो रही है कि यार अभी तो हमारा एक मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेके हमें बहसियत अमूमी रिस्पॉन्ड नहीं करना आता। मतलब हम नेसेसरीली पाकिस्तानी लोग वो खुदा ना खास्ता बुरे लोग नहीं, लेकिन कई चीज़ें सामने आती है, हमें समझ नहीं आती क्या करना है, फिर हम उसको बुरा-भला कह देते हैं। स्टार्ट ऐसे होता है। तो हम पहले बिल्कुल उसको सही। तनकीद एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, तनकीद नहीं करते। हम ऐसे ही उसकी जो है ना मिट्टी-पलीत करते हैं। उसके ऊपर हम वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आती है। फिर उसका एक हमारा और मसला भी है, नो रिस्पेक्टमेंट कि हम मज़हब के अलावा तकरीबन हर चीज़ के अंदर मज़हबी एंगल निकालते हैं। मज़हब के अंदर आके हमारा बिल्कुल। थोड़ा-सा और टच आ जाता है, बाकी हमने हर चीज़ को मज़हबी एंगल देना होता है, तो फिर वो हमारे लेवल्स हैं एक्सेप्टेंस से पहले, जिस पे हम जो है ना अजीबो-गरीब किस्म के तरीके से बिहेव करते हैं। मेरा ख़्याल है अभी तो इन लोगों की वज़ह से ये सोसाइटी को आप जैसे मुझ जैसे जो तालिब-इल्म लोग हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं और उसमें काफ़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं प्रेशर्स का। तो इसलिए बिल्कुल सही है। आई थिंक दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब तो नहीं अच्छा कहना चाहिए सर, बट क्रिटिकल वर्क इज़ कमेंडेबल। सर ना कुछ सिंध मूरत मार्च की कुछ जो है वो डिमांड्स थी इस दफ़ा की वो मिसाल के तौर पे एक डिमांड बड़ी मुझे सारी डिमांड बहुत अच्छी थी लेकिन कुछ ऐसी थी जो मेरी नज़र में जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मैं एक दफ़ा आपके सामने वो डिमांड्स रख देता हूँ, उसके ऊपर फिर आप एक-एक करके बात कर लीजिएगा। एक तो ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ के बारे में, दूसरा विरासत पे भी मसला ही है। अब ये पता नहीं मुझे नहीं समझ आती कि विरासत में इनको आधा हक मिलेगा, पूरा मिलेगा क्या सिलसिला होगा ये इस पे भी मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई मुनासिब सी चीज़ होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक मुतालबा ये किया कि निसाब के अंदर आप हमारे बारे में लोगों को एजुकेट करें कि ये बड़ी अच्छी डिमांड है। मैं इसपे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें जैसे आपने इनकी जो डिमांड्स को हाइलाइट किया है, ये जब औरत मार्च का मामला बड़ा हीटेड किस्म का बना हुआ था तब भी बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं ये बात उनको बेचारों को बहुत इस पे स्ट्रगल करनी पड़ती थी कि हमारे यहाँ ओपिनियन पहले बनाया जाता है, डिमांड बाद में सुनी जाती है। तो ये बड़ा अहम है हुँ, कि डिमांड को और ज़्यादा सामने लाया जाए। लेकिन डिमांड्स तो उनमें से कोई ऐसी नहीं है, अब आप औरत मार्च के भी अगर आप पिछले कॉन्टेक्स्ट में जाएँ तो औरत मार्च की डिमांड्स के अंदर भी अक्सर डिमांड ऐसी थी जो कि हर ख़ास व आम के लिए मेरा ख़्याल है उसमें उसका कोई पेचीदगी भी नहीं थी समझने में। तो ये भी डिमांड बड़ी वाज़ह सी डिमांड्स हैं, एवरीवन नोज़ कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। वहाँ पर एक बिल्कुल। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का कोई बंदा जाए या लेट अलोन कोई मेरा ख़्याल है कि एक सर्टेन तरह का अगर शख्स नहीं और वो वहाँ जाएगा तो वो खतरे में। वो एक बड़ी नैरो सी रेंज है कि उन लोगों के अलावा सबको खतरा है। तो इन लोगों को तो बहुत दे आर बिल्कुल, डेफिनिटली आप उनके लिए डेथ वारंट साइन कर रहे हैं उन्हें वहाँ भेज के। तो ये बड़े अहम चीज़ें हैं मतलब अगेन वही बात कि अगर एजुकेशन के अंदर भी देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमें भी जैसे मैं इसलिए कहता हूँ कि हम आज भी एट बेस्ट तालिब-इल्मी के फ़ेज़ में ही हैं। हमारे बचपन में जो हमारी जनरेशन है उसमें किसी को काला, मोटा, छोटा, पतला कहना नॉर्मल था। जबकि आज हम बिल्कुल बच्चों सही। को पढ़ाते हैं यार कि ये बातें तो बड़ी गलत थी और नाउ व्हेन वी लुक बैक तो हमें लगता है कि हमने अपने कई दोस्तों के साथ उनको ज़हनी टॉर्चर किया, बहुत मज़ाक-मज़ाक में समझा स्कूल्स में, कॉलेजेस में। हुँ, तो ये चीज़ें उसी तरह से वो एलजीबीटीक्यू को रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी या किसी मार्जिनलाइज़्ड सेगमेंट को रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी जब तक आप ग्रास रूट लेवल से एजुकेशन के अंदर अच्छा, ये भी एक क्वेश्चनेबल मसला है कि आपका एक्सेस अब क्योंकि चिल्ड्रन डे की बात भी है तो उस पे बात करेंगे तफ़सील से कि एक्सेस टू एजुकेशन या एक्सेस टू स्कूल कितने बच्चों को है इस मुल्क में? तो जिनको है उनको भी आप क्या पढ़ा रहे हैं? तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इसमें सिंध मुहूर्त मार्च के बारे में ख़ैर मैं तो क्या बात करूँ लेकिन ये है कि ये डिमांड्स बहुत अहम हैं और इन डिमांड्स का जितना चर्चा किया जा सके, जितना इनको लोगों के सामने लाया जा बिल्कुल। सके मेरा ख़्याल है वो बहुत अहम है। जैसे आप और हम एक छोटी-सी पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं आपके तो बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, मैं तो एक सर मामूली मैं सा सर बंदा हूँ लेकिन मुझे ना करें आप बस छोटे-छोटे छोटे-छोटे वो कॉर्नर सिटिंग से चाय के ढाबे से लेके बड़े लेवल तक इनकी डिमांड्स को सामने लाना बहुत अहम है मेरा ख़्याल। बिल्कुल सही। अच्छा सर अब इसमें भी एक डिमांड बड़ी कह लें कि अब उसको आप मुझे नहीं पता कि इस पे हमारे जो अहले दीन हज़रात हैं उनका क्या उस पे मौक़िफ़ है। लेकिन ये विरासत वाला वो कह रहे हैं कि जी विरासत का भी एक सिलसिला जो है वो हमें विरासत में से हिस्सा दिया जाए। तो विरासत में तो जो मसले मतलब जो हिस्से हैं मसलन लड़की का आधा हिस्सा होता है, वो आधे को वो उस तरह से जस्टिफ़ाई करते हैं कि आधा फिर उसको अपने ख़ावंद की तरफ से मिल जाता है, तो वो पूरा हो जाता है, तो बंदे को पूरा हिस्सा मिलता है। तो ये एक बड़ा अब यानी इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि एक मसला ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो भी बहनों को भी हिस्सा देने का रिवाज नहीं पैदा हुआ ना, तो
मतलब सर देखिए आप अगेन वही बात है, देखिए एक तो खैर बता देना तो बहुत जल्दी। थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ कीजिएगा मेरी पता है वो एक हिस्सा है, मुझसे बहुत देर ज़्यादा सीरियस नहीं रहा जाता कि हम असल में ना उलमा के नुमाइंदे हैं, ना हम हुँ। 100% एलजीबीटीक्यू वालों के नुमाइंदे हैं, हमारे दोस्त तो ज़रूर होंगे, तो लेकिन हाँ, अब हम उनकी बिल्कुल सही। सही तरह से नुमाइंदगी तो नहीं कर सकते, तो कई चीज़ें तो वही एड्रेस बिल्कुल, कर बिल्कुल सकते सही हैं। कहा। लेकिन अगेन इसके बिल्कुल अंदर मैं सही। एक बात ज़रूर कहूँगा कि उलमा के किरदार को लेके भी मेरा ख़्याल है कि देखिए आप भी मदरसों के पास-पास से गुज़रे हुए हैं, अंदर से भी गुज़रे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, बिल्कुल। मैं भी बीच में से आता-जाता रहा हूँ, हमारे जी, बहुत सारे दोस्त हैं जी, दीनी जी। मदारिस के जो वो हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन अब इस वक़्त मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे माकूल मिज़ाज उलमा भी हैं, जो चीज़ों को अक़ली तौर पे भी देखते हैं और मेरा ख़्याल है कि एक जो जैसे मैंने पहले गुज़ारिश की ना कि हमारा एक रिवाज ये है कि जब कोई चीज़ सामने आती है, तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना आता। तो हमारा नेचुरल या जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो बदतमीज़ी है। लेकिन उससे एक स्टेप आगे हुँ, जाके अगर हम कुछ उलमा को ऑन बोर्ड लेके बात करें तो बड़ा एक वैलिड ये डिमांड या ये जो डिबेट है आई थिंक ये बड़ी वैलिड है और ये इससे कोई बेहयाई या बेदीनी या वो वाला पहलू इसमें नहीं है। एक जेन्युइन मसला एक मटीरियल रियलिटी है कि वो कम्युनिटी एग्ज़िस्ट कर रही है। उनका जी। आप एक सोसाइटल और लीगल और शहरी फ्रेमवर्क के अंदर स्पेस कैसे बनाएँगे? तो इस पे तो बातचीत हो सकती है, मेरा बिल्कुल। ख़्याल है कि इस पे जो प्रोग्रेसिव दोस्त हैं, जो हमारे वो दोस्त हैं जो कि सिंध मुहर्रत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा रियलिस्टिकली स्पीकिंग थोड़ा खुले दिल के साथ जो है, उन उलमा कराम के साथ बातचीत में आना चाहिए जो इस पे बात करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हर एक के साथ बज़िद जाके बात करें और वो नहीं करना चाह रहे, ज़ाहिर है पाकिस्तानी सोसाइटी में चाहे आलिम हों, चाहे उस्ताद हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे वकील हों, हमारे थोड़े से इश्यूज़ हैं, अच्छे खासे इश्यूज़ हैं सबके। तो उसमें तो आप कई चीज़ों के अंदर आप किसी वकील से जाके बात नहीं कर सकते इवन दो वो वकील है। आप डॉक्टर से बात नहीं कर सकते चाहे वो डॉक्टर है। उसी तरह उलमा से भी बहुत सारी बातें उलमा के मुतल्लिका नहीं की जा सकती, चाहे वो आलिम हो। लेकिन जो लोग बात करने को तैयार हैं, बिल्कुल, मेरा ख़्याल है बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए इस पे, कम अज़ कम। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा चलें सर ये अब मेरे ख़्याल में काफ़ी इस पे हमने बात कर ली है। तो बिल्कुल। सर अच्छा ये जो है बच्चों का आलमी दिन मनाया अच्छा मैं थोड़ा-सा इसमें शुरू कर देता हूँ इसलिए कि बच्चों का आलमी दिन आज ग़ालिबन मनाया जा रहा है, मुझे अभी कन्फर्म भी नहीं है लेकिन बहरहाल आज जी, ही जी, होगा आज मनाया इंशाल्लाह। जा रहा है बिल्कुल, हुँ। ज़ोरों-शोर से आज ही होगा। भरपूर। हाँ, जी, देखिए प्राइवेट आज स्कूल्स में बच्चों तो का आलमी ज़ोरों-शोर दिन से। हाँ जी, आलमी दिन मनाया जा रहा है, आप तो क्योंकि वो स्कूल से भी मुतल्लिक हैं तो आपको तो ज़ाहिर है इस बात का पता है। तो सर ये ना पिछला 1 हफ्ता देख लेते हैं हम। बच्चों का आलमी दिन है तो हमने जो बात करनी है पाकिस्तान के तनाज़ुर में ख़ास करके वो पिछले 1 हफ्ते की 2 खबरें हमने शेयर भी की हुई हैं अपने व्लॉग के अंदर। ए एक तो चकवाल के एक मदरसे के अंदर 15 बच्चों से 2 बार जिनसी ज़्यादती की है और दूसरी तरफ ये अब वो कम्युनिटी है जो सबसे गरीब है। मदरसों में जो बच्चे भिजवाते हैं, हम जानते हैं कि उनकी अक्सरियत जो है ना वो कमज़ोर घरानों से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा दूसरी तरफ सर अमीर घरानों के बच्चे, वो भी उतने ही खराब हुए हैं। यानी वो 16-17 साल का बच्चा है जिसके पास कोई बड़ी सारी गाड़ी थी, उसने आके जनाब पहले वो औरतों को छेड़ता रहा, उसको मना किया तो उस भैन को गुस्सा आ गया जी। और गुस्से में आके उसने मतलब है कि वो एक गाड़ी में टक्कर मारी और 5 फैमिली मेंबरान को उसने मौके पे मार दिया। तो ये है सर हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे खैर किस तरफ पहले जा रहे हैं? यानी ये हम पाकिस्तान की बच्चों के साथ तो कर रहे हैं, बच्चों के बड़ों के साथ भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। असल में जैसे मैंने गुज़ारिश की कि हम ना एक तो मेरा ख़्याल है अगर आप उसको नैरो डाउन करें ना, तो एक मसला ये है कि हम लोग सच बोलने को तैयार नहीं हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं आज से कोई लगभग 15 साल पहले हम एक हमारे उस्ताद थे मदरसे के, तो हम क्योंकि हुँ, हमेशा रहे हैं प्राइवेट कैंडिडेट हर पढ़ाई में अक्सर लेवल पे, चाहे यूनिवर्सिटी में हुँ, हो, चाहे उधर तो हम प्राइवेट कैंडिडेट ही रहे हैं ज़्यादातर। तो हुँ, वो एक दफ़ा जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, ज़ाहिर है बेतकल्फ़ी भी थी उनसे। तो उनसे हुँ। वहाँ पे एक दोस्त ने सवाल किया, वैसे ये आम तौर पे आप जिसे वो आम ज़ुबान में लतीफ़ा कहते हैं ना, उसके बाद मैंने लतीफ़े के तौर पे बहुत सुना। तो उनसे किसी ने छेड़खानी के तौर पे किसी ने कहा कि जी सुना है मदरसे में बच्चों के साथ जो है ना इस तरह ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अच्छा। आपके मदरसे में तो ऐसा नहीं है। तो उनका जवाब ये था कि जिस तरह पढ़े हैं उस तरह ही पढ़ा रहे हैं ऐसे ही फिर। तो मकसद ये है कि वो हुँ, हमसे बड़े थे 10 साल तो उन्होंने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा कि जैसे हमें जिस तरह पढ़े हैं उस तरह ही पढ़ा रहे हैं ऐसे ही फिर। तो मकसद ये है कि ये मामला तो मेरा ख़्याल है कि बच्चों के साथ बदफ़ेली और बच्चों के साथ ये जो वायलेंस है और उनके साथ हैरेसमेंट का मामला है,
ये तो शायद उतना इस पे शोर मचा नहीं पाकिस्तान में जितना मचना चाहिए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आप मदरसे में हो, आप स्कूल कॉलेज में हो, आई रियली डाउट कि क्या कोई बच्चा पाकिस्तान में बड़ा हुआ हो पिछले 40-50 सालों में और वो ये कह सके कि कभी उसने हरासमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। किस डिग्री ऑफ इंटेंसिटी से या कितनी क्लोजली उसने उसको एक्सपीरियंस किया, ये शायद मामला होगा, वरना कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि किसी ना किसी मौके पे आपको ये बिल्कुल, बिल्कुल। इससे गुजरना नहीं पड़ा। अच्छा तो सर, आई थिंक मैं एक और बात ये इसमें पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो ज़ाहिर है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है और एटलीस्ट इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं और आप अभी बैठे हुए हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जी। लेकिन ये एक बड़ी अजीब-सी बात है कि जो वहशियाना तरीके से तशद्दुद करते थे उस्ताद गवर्नमेंट स्कूलों में, अब वो कुछ अरसे से खैर कम हुआ हुआ है। या वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं या मदरसे के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद होता है या बच्चे अगर किसी जगह पे वो बच्चे को आपको पता है गरीब घरों के बच्चों को फिर वो लेबर में लगा देते हैं तो वो जो उस्ताद होता है काम पे वो जो तशद्दुद यानी उस तशद्दुद को तो आम तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जा रहा ना। इस तशद्दुद को तो मुझे खबर वो होती है इसके प्रॉब्लम ऊपर नहीं है। वो अंटिल वेरी रीसेंट टाइम्स वो किसी के लिए प्रॉब्लम थी नहीं। वी वर वेरी ओके विद इट और हम उसमें बड़े नॉर्मल रहे और मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूँ कि अगर लेट्स बी ऑनेस्ट कि अब आपकी मेरी जनरेशन के जो एक्स नौजवान हैं, अगर हम अपने किसी जनरेशन के बंदे से पूछें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल क्लास, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल हुँ, मदरसा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो ये कैसे हो सकता है कि आप बड़े हो गए हो और आपकी कभी जो है वो मास्टर रीसेट ना घर से हुआ हो या आपकी वॉशिंग मशीन में धुलाई ना अच्छी वाली हुई हो? तो धुलाइयाँ तो हम सर सबकी बहुत चढ़ने हुई हैं और उसको चढ़ने बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मतलब वो तो ये है ना कि एक तो माँ की मार को तो हमने सर बना आप दिया, यकीन करें ग्लोरीफाई भी कर दिया। मेरी सर आप यकीन करें मेरी अम्मी की इतनी प्रैक्टिस हुई हुई है, वो अभी भी बाद दफ़ा गुस्से में आके मुझे मार देती हैं। निशाने अच्छे और मैं बने। कहता हूँ मैं बढ़ा हूँ, ईमानदारी की बात है। अब मैं वो कहता देखो हूँ कई हमने दफ़ा उसे कि देखो ग्लोरीफाई मैं बढ़ा किया। हूँ। मतलब हमने उसे हाँ, ग्लोरीफाई किया, अभी शायद दोस्तों को बुरा लगे लेकिन हमने माँ की मार को भी ग्लोरीफाई किया और बाप बिल्कुल की सही, मार पे हम चुप हैं। जबकि मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल हमारी सही। सोसाइटी के आज के एडल्ट्स हैं, उनका कितना सारा ट्रॉमा तो बाप की मार से चलता आ रहा है और बाप की मार जो है वो दुरुस्त है। भी एक ऐसी चीज़ है कि उस पे चुप रहना है, लेकिन जिस तरह वहशियाना तरीके से बाप ही मारता था, तो ज़ाहिर है जब आप किसी साइकिल की दुकान पे एक बच्चा काम कर रहा है, किसी वर्कशॉप पे काम कर रहा है, तो आप वहाँ क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या सलूक कर रहा है? उनका सगा बाप ही उस बारे में सेंसिटिव नहीं रहा। तो ख़ैर सर तशद्दुद का जो भी हमने ये सारा मामला डिस्कस किया है, इसके ऊपर बुनियादी बात मतलब यही है कि बड़ी मैं इसमें मैं सिर्फ जी ऐड ये प्लीज़। करना चाहूँगा कि मामला सिर्फ तशद्दुद का नहीं है, मामला ये है कि हम अपने बच्चों को लेके हमारा तसव्वुर क्या है? हम आज भी उनको ये हाँ, समझते हैं कि यार ये हमारी कुछ इस तरह एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी का पार्ट है। थोड़ा-सा हमारा ना वो वाला रवैया है। हमें वो आज भी बिल्कुल सही। थोड़ा-सा हम अपने अब अगेन वही बात कि हमने अपनी मशरकी इक़्तिदार, मशरकी सोसाइटी और मशरकी फलाना, मशरकी ये उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि उसके अंदर कोई चीज़ कितनी पोसीदा क्यों ना हो, हम उसको ग्लोरीफाई करने के आदी हो चुके हैं। ठीक है बिल्कुल कि ठीक माँ है। की प्यार इस उम्र में आके वो एक एंटरटेनिंग चीज़ बन गई। लेकिन हाँ, माँ-बाप की मार जो है उस उम्र में क्या आपके साथ उसका साइकोलॉजिकली, बिल्कुल, इमोशनली आपको कैसा ट्रॉमा उसने दिया, आपके ऊपर क्या असर उसने छोड़ा और बाद में बिल्कुल जो ठीक। हमारी जनरेशन के फादर्स हैं, वो उनके क्या-क्या इश्यूज़ हैं जो कि वहाँ से ही शुरू हुए हुए हैं। इस पर बात सही नहीं की बात है। जाती। उस पे लोग बिल्कुल माइंड सही कर बात जाते हैं। माइंड कर बहुत तो ही ये शानदार बात की चिल्ड्रंस आपने डे सर। जो है ना, जैसे मैंने कहा मैंने आपको कहा चिल्ड्रंस डे जो है ना पाकिस्तान के अंदर तमाम प्राइवेट स्कूल्स में मनाया जाएगा। क्योंकि अच्छी एक्टिविटी है। घर वालों से थोड़े हाँ, से हम पैसे मंगवाते हैं, हम बच्चों के लिए थोड़े से स्विंग्स अरेंज करते हैं, कोई उनके लिए और एंटरटेनमेंट अरेंज करते हैं और वो चिल्ड्रंस डे हो गया। बट वो जो चिल्ड्रंस डे ऑर्गनाइज़ करा अब सब क्योंकि सरकारी स्कूलों में चिल्ड्रन डे होता ही नहीं है, ठीक है? सोसाइटी में तो चिल्ड्रन डे कोई नहीं चल रहा ना, तो प्राइवेट स्कूल्स की एक्टिविटी पाकिस्तान में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ अ प्राइवेट स्कूल सेंट्रिक एक्टिविटी है। तो वहाँ पे भी सही क्या है, है सही है। मतलब आप अक्सरियत बड़े से बड़े टॉप नॉच स्कूल्स के अंदर भी क्या बताया जा रहा है कि चिल्ड्रंस डे का मतलब क्या है कि लच्छे खा लो, पापड़ खा लो ते घर नु जाओ। तो ये चिल्ड्रंस डे हो रहा है हाँ, ना, तो ये तो आपकी सीरियसनेस है टुवर्ड्स ऑल सच इश्यूज। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। सर ख़ैर वो अब यानी ये तो ख़ैर ओवरऑल अपने बच्चों के बारे में काफ़ी मेरे ख़्याल डिटेल में बात की है और बच्चों पे होने वाले जो बचपन से जो वो सिलसिले हैं, जो जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं है कि ये कोई मसले वाली बात भी है। अब वो ज़ाहिर है वहाँ से निकल के चीज़ें आ रही हैं जिसकी वज़ह से ये सारा कुछ हो रहा है।
और बहरहाल इस पे अल्लाह करे कि मेरा किसी को ख्याल है होश आए। सोचते बहुत है बेचारे लोग, सोचते बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कुछ हो गया है सोचने को, कि क्या-क्या सोचें? अच्छा सर, असल में लेट मी देखिए अश्योर यू, मसला वन्स वी ये है कि फिनिश इससे दिस, मसला वन्स वी ये आर डन विद दिस, तो आपको, मुझे और हमारे बहुत सारे दोस्तों को बाद में बहुत सारे ख्याल आएंगे, यार ऐ भी हुंदा है, यार ऐ भी हुंदा है, यार ऐ भी हुंदा है। तो इतना कुछ अनफॉर्चुनेटली उल्टा है, इतना कुछ हाँ, जो है वो खराब है कि आपका हर शय ही खराब है, तो क्या-क्या सोचें? बिल्कुल, बिल्कुल। वो सीधी कहाँ से करनी है? यानी ये शुरू कहाँ से करें इसको ठीक करना? ये क्या करना चाहिए? मेरा ख़्याल है कि सबसे पहली जो बुनियादी बात होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि यार द बच्चों को मारना नहीं चाहिए। देखिए मैं जो कर सकता था अपनी लाइफ़ के अंदर छोटा-सा चेंज, वो मैंने यही किया कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा कभी। अच्छा अब वो उसके मैंने यहाँ मतलब मैं ब ब बाकी मुल्कों में देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है मैं कि वो लोग बाकी दुनिया में सर तसव्वुर भी नहीं है लोगों को मारने का, यानी जो मगरबी दुनिया है ना, जो तहज़ीब याफ़्ता कहते हैं हम जिनको या जो भी चलने सिलसिला है, हमारे यहाँ वो एक अलग ही बिल्कुल, देखिए यानी मैं सिलसिले हैं। मगरिब को भी कोई बेंचमार्क तो नहीं समझता, लेकिन ये ज़रूर है हाँ, कि वहाँ पर शायद और मसाइल हों, हमारे यहाँ मसाइल बड़े बुनियादी से हो गए हैं। क्योंकि मैं प्राइवेट एजुकेशन से लिंक्ड रहा हूँ पाकिस्तान में, तो प्राइवेट एजुकेशन थोड़ा-सा प्रिविलेज्ड सेगमेंट के लिए ही ज़्यादा ख़ास है। तो आप उसमें देख लें कि हमारे यहाँ मसले क्या हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे बच्चों को हमारे बच्चे जो हैं वो फिज़िकली मतलब कमज़ोर हैं, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। मैं आपको थोड़े प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ की बात करके बता रहा हूँ। हमारे बच्चों को भागना नहीं आता, हमारे बच्चों को बात नहीं करनी आती, हमारे बच्चे आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं कर सकते। यानी मैं आपको पिछले 18 साल का कलेक्टिव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई डोंट नो कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे जो आपके जेन्युइन कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स हैं, उसके चंद एलिटिस्ट स्कूल्स के अलावा, इवन आपके जो हुँ, मेन स्ट्रीम, आई वोंट नेम एनी स्कूल, बट आपके जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं, जैसे मोस्ट प्रोबब्ली आपके मेरे देखने वालों के बहुत सारों के बच्चे जा भी रहे होंगे, वहाँ पे बच्चा बात नहीं कर सकता। मतलब बच्चा हुँ, अर्ली ईयर से, प्राइमरी ईयर से होता हुआ मिडल ईयर्स तक आके वो किसी जगह पे जाके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो बात नहीं कर सकता, वो फिज़िकली एबल हुँ, उस तरह से नहीं है। वो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, मेंटली वो हेल्दी नहीं है उस तरह से। तो अब तो जो हम कर रहे हैं वो तो एक नया लेवल है। तो इसलिए वेस्ट को मैं कभी भी बेंचमार्क तो नहीं समझता, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ इश्यूज़ बड़े बुनियादी हैं। वहाँ पर इश्यूज़ थोड़े से हुँ, और तरह के शायद होंगे। वहाँ पे बच्चे एलिनेशन का शिकार होंगे, वहाँ की सोसाइटी के हुँ, अंदर और तरह की तोड़-फोड़ होगी, जिसपे शायद आई एम श्योर कि ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो सिर्फ़ एक वर्कशॉप वाला टीचर टाइप टीचर हूँ। लेकिन जो एजुकेशन के एक्सपर्ट होंगे, जो बच्चों के हवाले से एक्सपर्ट्स होंगे, वो ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, बट सूरत-ए-हाल बहुत खौफनाक है, हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे। लेट मी बी बिल्कुल वेरी सही, क्लियर अबाउट इट कि सिचुएशन खौफनाक है। आपके 8-9 साल के बिल्कुल बच्चे को भागना नहीं आता। आप और मैं 8 साल की उम्र में दीवारें फलांगते थे, दरख्त चढ़ते थे। वो और सही जो बात है। मामला थे, अपनी जगह थे। हमारे मसले ये नहीं थे कि हमारे बच्चे या अंडरवेट हैं या ओबीस हैं। आपके मेरे वक़्त में, आज हुँ, से 40 साल पहले, 30 साल पहले ओबेसिटी और अंडरवेट होना इतना बड़ा मसला नहीं था। आज तरक्की अगर हो रही है, अगर आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, अगर हम आगे गए हैं वक़्त में, तो हमारे हुँ, बच्चे इतने बीमार क्यों हैं? मतलब वो बिल्कुल सही। उनकी बेसिक्स के ऊपर इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? ये मेरा ख़्याल है कि इस पे हुँ, रियासत से लेके, इंटेलिजेंसिया से लेके इंटेलेक्चुअल्स तक वही बात, के रौले ही इतने हैं हमारे। हमारे रफड़ ही इतने हैं कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, हम उनको एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। और अच्छा सर मैं अभी ज़ाहिर है कि बच्चों के हवाले से हमने बात किया है, साथ ही वो क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, क्रिकेट के हवाले से भी बच्चे क्योंकि आपने कहा ना कि बच्चे हमारे भाग नहीं सकते, तो मेरे ज़हन में यही बात आई कि अ, हमारे यहाँ क्रिकेट की आपके ज़हन में फैन सरफराज अहमद फॉलोइंग तो तो नहीं आ काफ़ी गए कि वो भी अब दोबारा टीम में वापस आ गए, तो भाग तो वो भी नहीं सकते? कौन सर? किसकी बात कर सरफराज रहे हैं आप? सर सरफराज हमारा दिलों का कप्तान। नहीं सर मैं सरफराज नहीं, मैं एक और बात सोच रहा था पिछले दिनों में कि ये वहाब रियाज पिछले 5 साल से सेलेक्ट नहीं हो सका या चा गालिबन 3 साल से सेलेक्ट नहीं हो सका, तो वो फिर उसने चीफ सिलेक्टर बनने का फैसला कर लिया। कैसा जी, फिर? जी। क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था टीम के अंदर, उसने कहा फिर मैं ही सिलेक्ट कर अब लेता हूँ। उससे अच्छी सिलेक्शन कौन कर सकेगा? अब ज़रा आप अंदाज़ा करें ज़रा। यानी मुझे हैरानगी होती है कि यार ये जो अमीर लौंडे हैं ना, यानी ये वहाब रियाज हो गया, शान मसूद को कैप्टन बना दिया है। ये मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि ज़कात अशरफ साहब बिल्कुल ना अभी अभी जो सूरत-ए-हाल अब यूसुफ यूसुफ मोहम्मद यूसुफ को जनाब वो बना दिया है कोच, और यानी आप ये सेटिंग चेक करें, मोहम्मद यूसुफ कोच होगा, वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर होगा और जनाब आपका शान मसूद जो है ना ये कैप्टन होगा।
तो चलो यार ये क्या देखो, टीम चल इंजमाम के बाद मोहम्मद यूसुफ भी आ गए, तो कोई हमारे तबलीगी दोस्त रह ना जाएं क्रिकेट बोर्ड से बाहर, सबको एक एक हाँ, चक्कर मिल जाए अंदर का। तो बिल्कुल, बिल्कुल हमारे सही। वही मसला है ना। खैर देखें, अब मैं तो बड़ा, क्योंकि मेरा तो बड़ा लिमिटेड सा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, लेकिन ये जरूर है कि आपने, मैंने, या आज से 20 साल पहले का जो भी लड़का होगा, या जो 20 साल पहले लड़का उस एज से गुजरा होगा, उन्होंने क्रिकेट खेली सड़क में, उन्होंने हाँ, क्रिकेट खेली बिल्कुल। स्कूल कॉलेज में, उन्होंने अपने मोहल्ले में, अपने रिहायशी इलाकों के जो ग्राउंड्स थे वहां क्रिकेट खेली, और उसमें से कुछ ने फिर क्लब क्रिकेट खेली, कुछ ने अपने डिवीजन की क्रिकेट खेली होगी, और फिर जाहिर है वो भी एक दौर था जिसमें ये मसला था, क्रिकेट खेलना बुरी बात भी थी। अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हमारे बड़े जो हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी को मायूब क्यों समझते रहे। मतलब मैच देखते देखते भी हैं, और टीम के साथ अटैचमेंट भी, लेकिन मायूब भी है। तो हमारे ना बड़े अजीब से मसले हैं। खैर, लेकिन अब पिछले 20-25 सालों से, खासतौर पे मुशर्रफ साहब ने आके जब ये हाउसिंग कॉलोनीज के लिए ग्रीन कार्ड दिया कि वड़ दो हर शहर ते बना दो कॉलोनियां, तो उसके बाद से एक नया फैशन हुँ, आया है कि हर गली, जो हर मोहल्ले में जो पार्क होता था, उसकी तजीनो आराइश करने के हुँ। बाद वो जनाजे और शादी के लिए तो जरूर हो सकता है, या शाम के टाइम वो कमेटियां खाने वाली आंटियों की वॉक का सेंटर तो बन सकता है, लेकिन वहां पे बच्चे नहीं जा हाय, हाय! सकते, घास पे पैर ना ये रखें। ये आपको बिल्कुल। अक्सर, आपको पाकिस्तानी अर्बन एरियाज के ग्राउंड्स के अंदर, ये पार्क के अंदर नजर आएगा लिखा हुआ। अब हमारे बचपन में तो ग्राउंड होता था, अब वो बन गए हुँ, पार्क, ठीक है ना। अब वो जो पार्क है बिल्कुल, उसमें फिर ये भी बिल्कुल। है कि घास पे पाँव ना रखें, तो पाँव सर पे रख के चले वहां पे, तो क्रिकेट खेलना, वाह, फुटबॉल वाह! खेलना बिल्कुल, दूर हो गया। अब बच्चों को हमने क्या बिल्कुल किया सही। जी, अब हम फिर इस पे भी सारी कौम बहसीत है मुंह में पिटपिटाइया भी डाल रही है जी, बच्चे मोबाइल नहीं छाड़ते ते पाए मोबाइल की वो लैके नाल आए ने, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ने ते मोबाइल आए ने हत्था च। तो मोबाइल बिल्कुल ठीक सही। है, मोबाइल का यूज भी वो अगेन, अब मोबाइल आज का वो नया क्रिकेट है कि क्रिकेट और फिजिकल हुँ, एक्टिविटी तो हमने छोड़ दी, अब मोबाइलों के दिवाले हुँ, हो जाएंगे, खुद हाथ में देना भी है, फिर कहना मोबाइल ठीक नहीं। भी मोबाइल के यूज तो आप एज अ पेरेंट बच्चे को कितना उसको आप रेगुलेटेड यूज दे करवा रहे हैं, क्या यूज करवा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। बच्चे और मोबाइल का बिल्कुल, कसूर तो नहीं, कसूर तो आपका है। अब क्रिकेट आनी बिल्कुल कहाँ से सही। है, सवाल ये है। क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मैंने देखा सौरव गांगुली का। वो बड़ा लिमिटेड हुँ, सा इंटरव्यू था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को उसने दिया। तो उसने उसमें बड़ी पाकिस्तान को बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़े तमीज से और बड़े रिस्पेक्ट से एड्रेस किया। लेकिन उसने एक बड़ी अहम बात की कि हमने अपने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा इन्वॉल्व किया, हमने उसको स्ट्रक्चर किया कि जो बच्चा क्रिकेट हुँ, खेलता है एज अ प्रोफेशनल, वो सिक्योर है, चाहे वो इंडियन टीम में आए या ना आए। वो हाँ, प्रोफेशनली, करियर वाइज वो सिक्योर है। अच्छा, एक तो हमारा भी मसला कि हमने इसको लेना ही मायूब चीज के तौर पे। दूसरा ये कि हमने हुँ, कोई स्ट्रक्चर रखा नहीं, वो बैंकों की टीम्स थी। तो खान साहब ने आगे हुँ, कहा कि जी मेरे पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, जो पिछले 30 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि जी आपने शहरों की टीम बनानी है। अब शहरों की टीम के अंदर, फैसलाबाद की टीम के अंदर पेशावर का प्लेयर खेल रहा है, और बिल्कुल सही। समझ रहे हैं आप? कहते हैं जी मिसबा साहब फैसलाबाद के, वो मियां वाली का, भाई फैसलाबाद के प्लेयर्स को तो बारी नहीं मिलती। अभी कुछ अर्सा पहले भी हम एक दोस्तों के साथ खड़े थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो यही कह रहे थे कि यार फैसलाबाद के प्लेयर को तो टीम में लॉबी नहीं बनती, तो आना कहाँ से है? जंग तो चल रही है हुँ, लाहौर कराची की, बाकी तो छान बुरा ही है सारे। तो टैलेंट बहुत बिल्कुल होगा सही। जो कि नेचुरली है, बट ना उसको ग्रास रूट लेवल से इंडक्ट करने का मैकेनिज्म है, ना उनके ऊपर काम करने का मैकेनिज्म। और फिर जब वो नेशनल टीम में आ जाते हैं, तो उधर हुँ, फिर उनको हम मिलते हैं इंजी भाई, सकलैन भाई, मुश्ताक भाई और मोहम्मद यूसुफ, जिनका शायद वो फिर क्रिकेट से ज्यादा फोकस और मामला पे, विच इज फाइन। आप अपनी प्राइवेट लाइफ में रिलीजियस हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपका राइट है। लेकिन अगर आप अपने रिलीजियस होने को अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एज एन एग्जीबिशन यूज करेंगे, तो फिर मुझ जैसे लोगों को सवाल करने का हक तो होगा कि आप अपनी वो बिल्कुल सही। रिलीजियस ब्रांडिंग तो भरपूर मेंटेन कर रहे हैं, और वो टीम के हुँ, अंदर उसको आप सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट कर रहे हैं अगर कोई और भी वो चीज अडॉप्ट करता है। लेकिन प्रोफेशनली आप लोगों का हाल ये है कि आपसे बात तो की नहीं जाती, आपका मेंटली और वीक। आप ये इस वर्ल्ड कप के अंदर वाजे नजर आया कि शायद बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन होगा, लेकिन ये है कि मेंटली आर बॉयज वर वीक, आई मीन दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ टू बिल्कुल, टेक प्रेशर। तो जो हमारे बिल्कुल, साथ उन्होंने तबीयत यस करके भेजा है, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल सही। हमारा जो है ना नंबर वन, अब मैं वो नाम तो नहीं बिल्कुल लूंगा, सही। हम बस अच्छा, नंबर मैं वन तो है सर हर ये भी चीज कह में। रहा था इसमें, मैं तो ये भी कल परसों एक मैंने वीडियो के अंदर भी ये कहा, मैंने कहा यार ये असल में सर आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंग्लैंड की टीम या ये जो इस तरह के मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट को बुनियादी हैसियत हासिल नहीं है, उतनी ज्यादा मशहूर नहीं है, क्रिकेट फैंस उतने ज्यादा नहीं है, इनके ऊपर प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है ना, और फिर लोग कुछ थोड़े से तमीजदार भी हों शायद,
मेरा ख्याल है। मसलन हमारे पास तो ये है ना कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर ने छिक भी मार दी है ना ग्राउंड के अंदर, तो 500-700 ट्वीट्स दस्ती हो जानी है कि भाईजान इसको छिक किस लिए आई है कि इसने कल ये किया था, इसने परसों वहाँ पे ये किया था, इसकी तस्वीर यहाँ पे आ गई। अब वो इंडिया वाले 5-7 अरब मतलब वो 2-3 अरब बंदा जितने भी वहाँ पे इंडिया में हैं, वो सारे यकज़ुबान होके गालियाँ दे रहे हैं। तो ये वाला प्रेशर भी तो आखिर टीम के ऊपर होता है ना, तो आप थोड़ा-सा इसका मार्जिन नहीं देते, मैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम को तो वो उतना आई एम नॉट प्रेशर अ नहीं है इतना। देखिए, मैं जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस पे कोई मतलब हतमी राय तो नहीं दे सकता कि हमारे यहाँ फैन ज़्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया में फैन नहीं। मेरा ख़्याल है कि क्रिकेट की फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में उतनी ही है, या भरपूर फॉलोइंग उनके यहाँ भी है, ये इश्यू नहीं है। अनिल सर और मैंने मसला मैंने मैंने एक बुलेटिन सुना है ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल का, उन्होंने वर्ल्ड कप की जो खबर है ना वो दूसरे नंबर पे दी है, उससे पहले उन्होंने न्यूज़ की खबरों के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने की खबर दूसरे नंबर पे दी, उससे पहले उन्होंने कोई और किसी किसी गेम की वो खबर दी है। तो सर, मैं बड़ा एक हैरान खुलती हुई सोसाइटी की तरजीहात में फ़र्क हो सकता है। लेकिन हुँ, मेरा म म गुज़ारिश का मकसद ये है कि देखें, क्रिकेट की फैन फॉलोइंग और क्रिकेट का क्रेज़ तो उधर भी है, इधर भी है। मेरा नहीं हुँ, ख्याल कि ये डिसाइसिव फ़र्क है। हाँ, मेरा ये बिल्कुल। ज़रूर ख्याल है कि आपकी टीम में, अब अगेन मैं इसमें टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ कि आप इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी अगर आप चलें, तो अगर आप 1980s की टीम उठा के हाँ, देखें, 19 अर्ली 90s की देखें, तो जो तनाज़ुली आई है कि एक आपका ये कप्तान आता था, तो आप मैच हारते भी थे, तो आपको लगता था यार क्योंकि प्रेज़ेंटेशन के अंदर वो बंदा बात कर गया, ओपिनियन का जवाब दे गया, सवाल का जवाब दे गया। अभी तो आपके हुँ, बेसिक मसले हैं कि आपके कप्तान से सवाल कोई किया जाता है, जवाब कोई और दिया जाता है। ठीक है? फिर बिल्कुल दूसरी ऐसा बात आपने कहा कि निच मार देने ते छिक मार देने, की कर देने, मेरा मसला है कि वो निच नहीं ना मारदे। वो चौक दे विच जाके मसला ढा के खलो जांदे ने। है, तो हमारे इश्यूज़ बिल्कुल। और हैं। तो मतलब एक क्रिकेटर वहाँ क्रिकेट खेलने गया है, वो अपनी फेम को सर बरकरार रखने के लिए फिर इस तरह के ड्रामे करते हैं। ये मेरा वो ख़्याल अजीब है कि हम ये एक मीम नौयत का जो है ना फ़ेम, वो बाकायदा मीम हुँ, नौयत का वे फ़ेम है, मतलब वो फ़ेम ये नहीं कि जी आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया या आपने प्रोफ़ेशनली ये कर दिया और उसके बाद ठीक है आप एक सजदा शुक्राना आप ज़रूर अदा करें, कोई मसला नहीं। हुँ, हालाँकि वो भी मेरा ख़्याल है कि प्राइवेटली हो सकता है, उसकी हुँ, एग्ज़िबिशन की ज़रूरत है कि नहीं, तो कोई आलिम ही बेहतर इस पे कमेंट कर सकता है कि इससे कोई सवाब-गुनाह एसोसिएट किया जाएगा, हम्बल होने का यही तरीका है या कोई और तरीका भी है। हर चीज़ का इज़हार मज़हबी ही क्यों होगा? ये एक बहस है। बहरहाल लेकिन जी, ये है कि बिल्कुल। क्योंकि आपकी सोसाइटी के जैसे मसले हैं, कि तरजीहात और हैं, इश्यूज़ भी और हैं, आपकी क्रिकेट टीम मेरा ख़्याल है क्रिकेट के अलावा बाकी सब कुछ कर रही है। और वो सही है, चीज़ बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ पीसीबी टू द पर्सन जो कि अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। मतलब देखिए ना आपके एक तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार्स हैं, जिस तरह हसन अली हैं। मतलब वो अजीब एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आपकी जो सेलिब्रेशन है, एक पेट सेलिब्रेशन है, उसमें आपके कड़ाल हाँ, पड़ जाता है। तो आप भई सही ज़रूरी है कि आपने यही करना है। आप वहाँ पे बारिश होती है, खीसियाँ मारते फिर रहे हैं, एन्जॉयमेंट के नाम पे वी आर सो कूल। तो आप मतलब नॉर्मल भी रह के देखें। फिर कुछ हैं तो उन्होंने चौक में वो भाई ने गाड़ी के ऊपर ही नमाज़ पढ़ दी मतलब अल्लाह उनकी नमाज़ कबूल करे। लेकिन हाँ, बिल्कुल। अगर ये मैं करूँ या आप करें तो लोग मज़ाक उड़ाएँगे कि यार तुम्हारे पास और फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये लोग वहाँ पे बड़े प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। दे आर नॉट लाइक बिल्कुल यू सही और बात मी। है। वो वहाँ पर हाँ, परदेशियों की तरह नहीं गए हुए, वो स्टार्स की तरह गए बिल्कुल। हैं। यू हैव योर होटल्स, यू हैव योर प्लेसेस, यू आपको या मसाजिद मिल जाएँगी। आप जाके एहतमाम के साथ पूरे खुशू-खुसूद के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो गाड़ी के बिल्कुल सही, डिग्गी पे खड़े होके पढ़ के क्यों दिखानी है? वो ग्राउंड के बिल्कुल विचकारले सही। पासे खड़े होके क्यों करनी है? वो उसकी क्या ज़रूरत है? आप ये काम करने गए हैं, तो ये आप तस्बीह भी आप देखें ना फिर आप 200 दानों की तस्बीह रख के बैठ जाएँ। तो ये और जो सर हमारी वो नमाज़ भी पढ़ते एग्ज़िबिशन हैं और है फिर साथ उसकी एक बड़ी शानदार सी तस्वीर भी आती है। मतलब तस्वीर देख के जी। लगता है कि यार बड़ी कोई किसी ने बड़ा टाइम लगा के फ्रेम बनाया, फिर उसके बाद तस्वीर खींची। एग्ज़ैक्टली और मैं मतलब मुझ जैसा एक निकम्मा वो जो है ना वो गली मोहल्ले का जो टेप बॉल वाला बंदा है वो भी बता सकता है कि आपका स्पिनर जो है वो शॉर्ट बॉल कर रहे हैं और वाइड बॉल कर रहे हैं मतलब ये बात हम स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं कि यार शॉर्ट बॉल ना करो वाइड बॉल ना करो अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ रीजन और देयर इज अ प्लान। तो आपका जो स्पिनर्स हैं वो उनकी लाइन और लेंथ ही नहीं ठीक हुई। इसमें कोई रॉकेट हुँ, साइंस नहीं थी और मेरे साथ एक दो दोस्त हैं वो अबू तालिब और हैदर आप तो जानते हैं वो एक ही गिला करते रहे इनसे कि यार तुम लोगों का फ़कत एक ही काम है और इसी काम के इतने पैसे मिलते हैं, तो ये ठीक कर लो बस। तो आप अगर खेल के बिल्कुल। हारते हैं, तो हमें इतने हुँ, सवालात बैसियत शहरी के, बैसियत फैन के ना दिल में आते कि यार एक करन की बिल्कुल डे सही। ने साडे नाल हो की रहा है क्योंकि आप और 10 साल बाद आपने हॉकी के साथ ये किया हुआ है।
बेयर इन माइंड कि हुँ। 94 में आप वर्ल्ड चैंपियन थे और 2000 में हॉकी टीम जो है ना उसके इति-फीति कर चुके थे आप। तो ये फुल कोई टोल पार्ट बड़ी सही बात। हाँ जी, हमने फुटबॉल तो क्या डेवलप करना था, हमने हॉकी तबाह की और इस जनरेशन को तो पाकिस्तान हॉकी का पता भी नहीं होगा। मेरी आपकी जनरेशन वाज़ प्रोबब्ली द लास्ट जनरेशन जिसने 94 का वर्ल्ड कप देखा था। तो उसके बिल्कुल बाद सही। तो हॉकी टीम जो है उसके मसले-मसाइल ही सुनने को आए हैं। तो ये कोई बड़ी ऐसे ही। दूर नहीं है। आप ये पीएसएल और इसको लेके बहुत कोई नसीबो लाल के 2 गाने सुन के जो है ना वो आपे से बाहर ना हो, क्योंकि सही हालात बात। खराब हैं क्रिकेट के भी। लेकिन ये है कि आज के लिए हम आपसे बहुत हो इजाज़त लेते हैं। गया। दोबारा दोबारा हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। बहुत से मौज़ूआत के ऊपर हमने आपसे बात करनी है और हम दोबारा भी आपने हमें टाइम जी देना है सर, आपका और नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने एक्सपर्ट एक्सपर्ट फ़ील कराया। मैं तो आराम से बैठा हुआ था सुकून से नहीं सर, तो आप बड़े आदमी हैं, तो बहुत जी, शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। दोबारा भी वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट्स के अंदर अपने मशवरे का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बंदा नाचीज़ यूशा मुनीब आपसे इजाज़त लेता है। अल्लाह हाफ़िज़।